सुप्रभात सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, 2020-21 सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा नवमी में आप सब पहुंच चुके हैं और कक्षा नवमी में जैसे कि हम हिंदी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा पाठ है वो है दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। प्रेमचंद जी जो हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका जन्म 1880 में बनारस के समीपी लमही गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन्हें महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका हिंदी में प्रेमचंद हमें नाम से लिखते ये मिलते हैं, लेकिन इनका मूल नाम गुलाब राय है। पहले उर्दू में धनपत राय के नाम से भी लिखते थे। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जैसे कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, मंगलसूत्र आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर नाम के ग्रंथ में 8 भागों में संकलित की गई। यानी कि मानसरोवर के 8 भाग हैं और उसमें इनकी 300 से भी ज़्यादा कहानी। चलो हम सीधा अब आते हैं दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा बहुत ही प्रचलित कथा है प्रेमचंद जी की। आपके पाठ्यक्रम में है, पहला ही चैप्टर है। ये आपने शायद पहले भी बचपन में कहीं पढ़ी होगी, दो बेल या हीरा और मोती के नाम से। इस कहानी में दो बेलें, हीरा और मोती। हीरा बहुत ही शांत स्वभाव का बेल है और मोती थोड़ा उग्र स्वभाव का, यानी क्रोधी स्वभाव का बेल। दोनों एक ही मालिक के पास है और एक साथ ही रहते हैं। अगर हम कहानी पढ़ेंगे, आप सब पढ़ेंगे, मैं आपको ज़रूर भेजूँगा, तो आप देखेंगे कि इसमें दो बेलों के माध्यम से एक दोस्ती को दिखाया गया है। जानवरों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को दिखाया गया, ग्रामीण अंचल को दिखाया गया, गांव में किस प्रकार पालतू जानवरों को रखते हैं और उनसे कैसे संवेदनाएं जुड़ जाती है, यह सब इस कहानी में दिखाया। उसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो कहानी है सीधे तौर से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई। उस समय ये सीधे सीधे न लिखते थे, घुमा फिरा कर लिखते थे। किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ जो दो बेल है, हीरा और मोती, हीरा गर्म स्वभाव का है और जो मोती है हीरा जो है नरम स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है, जो मोती है गर्म स्वभाव का। यानी हीरा यहाँ पर एक नरम दल का प्रतिनिधित्व करता है और मोती गर्म दल का प्रतिनिधित्व करता है। उस समय में दो दल हमारे भारत में प्रचलित थे, एक गर्म दल, एक नरम दल। गर्म दल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आदि उसमें हुआ करते। तो नरम दल में हमारे जो नेता हुए, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब नरम दल के सदस्य थे। तो ये दोनों बेल दो दलों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं और वो इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि दोनों दल मिलकर ही, नरम दल और गर्म दल दोनों मिलकर ही यहाँ से हमारे देश से अंग्रेज़ों को बाहर निकाल पाएंगे। अब जब कहानी आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें एक घटना आती है। एक दोनों बेल घर से भाग जाते हैं और एक खेत में के पास ही इनको एक सांड इनके सामने आता है, उससे लड़ते हैं। एक अकेला बेल उसको नहीं आ पता, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर यानी हीरा और मोती उस सांड को भगाते हैं। यानी वो घटना हम इस तरह से दर्शाना चाहते हैं कि नरम दल और गर्म दल मिलकर ही, यानी हीरा और मोती मिलकर ही सांड रूपी जो अंग्रेज है उसको देश से बाहर निकाल सकते हैं। एक और चीज़ इसमें आती है महत्वपूर्ण, काजी हाउस। काजी हाउस क्या होता है? काजी हाउस गांव में पहले के ज़माने में जो आवारा पशु हुआ करते थे उनको काजी हाउस में कैद करके रख लिया जाता था। उनको टाइम टाइम पर खाना पानी देते थे और जब उनके मालिक मिल जाते थे तो उनको से जुर्माना वसूल करके वो जानवर उनके मालिक को वापस दे दिए जाते थे।
अगर किसी का मालिक नहीं मिलता था तो उसे नीलाम कर दिया जाता था, जो भी कीमत मिलती थी कुछ से काजी हाउस में या जो भी ग्राम पंचायत है वहाँ पर उपयोग में लिया जाता था। तो ये कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। एक बार इसको बड़े ध्यान से पढ़ें। मैं आपको इस पूरी कहानी का एक पूरा PDF या पिक्चर के माध्यम से आपको भेज दूँगा, आप पढ़ें। उसके बाद इसके जो प्रश्नोत्तर है उसको भी आप एक बार समझें, प्रश्न पढ़े फिर कहानी में ढूंढें, आपको लगभग सभी उत्तर मिल जाएंगे। और जो न मिले, जो न समझ में आए, आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जो आपका टाइम है उस दौरान आप मुझसे पूछें। ओके, थैंक यू।